अच्छे दिन का झांसा दिखा करके, चौकीदारी का दावा करके एक ऐसा चोर आया है जो हमारा सपना भी चुरा लेना चाहता है और हमारे सपने के घर को भी छीन लेना चाहता है। इनके लालच का कोई अंत नहीं है। 2 आदमी बेच रहा है, 2 आदमी खरीद रहा है। इनके लालच का कोई अंत नहीं है। ये पूरा का पूरा देश अपनी दोस्त की तिजोरी का गुलाम बना देना चाहते हैं। जब तक हम जिंदा हैं, इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी जिंदा है, तब तक इस देश को हम बिकने नहीं देंगे, इस देश को हम बेचने नहीं देंगे। तुमको हमसे टकराना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। तुमको हमसे टकराना पड़ेगा। इस देश के आम लोगों का जो तुमने दिल दुखाया है, जो उनकी संपत्ति छीनी है, जो उनके साथ बेईमानी किया है, इसका हिसाब तुमको चुकाना पड़ेगा। इस बात को याद रखना। घर नहीं चला पाया, वो देश चलाएगा। हैं? कभी जिम्मेवारी उठाया होता ना घर का, तो इतना बेईमान नहीं बन पाता। पत्नी ही डांट डांट करके ठीक कर दी होती। और खुल करके बोलते हैं, जितना ईडी भेजना है भेज देना, हम तुमसे नहीं डरते हैं। हमने कुछ किया ही नहीं है कि तुम हमको डरा लोगे, और जब हम डरेंगे नहीं तो तुम्हारे वॉशिंग मशीन में हमको साफ होने का भी जरूरत नहीं है। और क्या संयोग है, एक साथी ने कहा कि कन्हैया तू किसको कहेगा मैया। ये तो गाना है। देखिए जीवन का संयोग कैसा होता है। मोदी जी से हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मोदी जी जिसका हक मार करके भाग गए, उसका नाम यशोदा है। मालूम है कि नहीं? नहीं बताओ। नहीं मालूम? मोदी जी की पत्नी का नाम यशोदा है। देखिए इसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। हमने कुछ नहीं किया है। वो जिसका हक मार करके भाग गए हैं, और जिससे हम आपके और हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, वो जिसका हक मारे उसका नाम यशोदा और मेरा नाम कन्हैया है। मोदी जी ये तो चलेगा। ये 2020 का मैच नहीं है, ये तो टेस्ट मैच चलेगा। चाहे इसमें 1 दिन लगे कि 5 दिन, छक्का तो आपको छुड़ा करके रहेंगे। और ये चैलेंज कर रहे हैं जो लोग यहाँ खड़ा होकर के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जय शाह के पिताजी को भेज दीजिएगा। खुल्लम खुल्ला सड़क पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं, तुम्हारी जेल में कितनी जगह है हमने देख लिया है, हम देखेंगे। लेकिन इस देश के आम लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे, लड़ेंगे, अपना सर कलम करा देंगे, लेकिन तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। और तुम्हारे नोट में उतना ताकत नहीं है, तुम्हारे पास ऐसा कोई मशीन ही नहीं है कि तुम उससे एक ऐसा नोट बना लो जिससे तुम एक ईमान वाले गरीब के बच्चे को खरीद सको। इस बात को याद रखो। बिकते वो हैं जिनको अमीर होने का लालच होता है, जिनका जमीर होता है उसको कोई खरीद नहीं सकता। इस बात को याद रखना। तो ना डरा सकते हो, ना खरीद सकते हो, तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे? डरने वाले हैं नहीं, बिकने वाले हैं नहीं, तो फिर क्या करोगे? फकीर साहब दोस्त के साथ झोला लेकर के विदा लोगे। राहुल गांधी को किसी प्रशंसा की जरूरत नहीं है। पिछले 9 साल में उस इंसान ने इस देश के आम लोगों को यह भरोसा दिलाया है। हमारे गणेश भाई कह रहे थे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है। उनको नहीं बनना है प्रधानमंत्री। उनको प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 में ही प्रधानमंत्री बन गए होते, 2009 में ही प्रधानमंत्री बन गए होते। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, गांधी बनना है। इस बात को याद रखिएगा। और जब कोई गांधी बनने के लिए तैयार है, तो हमारे जैसे तमाम नौजवान जो यहाँ खड़ा हैं, अगर कोई गांधी बनने को तैयार है, तो क्या हम में से किसी को भगत सिंह नहीं बनना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं बनना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस नहीं बनना चाहिए? यह विचार हमको करना पड़ेगा। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप आंख खोल करके देखेंगे, ये एक एक सच्चाई आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। कहते हैं हम महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे,
तो अपनी पत्नी को दिलवा देते पहले। कहते हैं कि हमने देखा है चूल्हा पर कैसे धुआं से जो है ना आंख से आंसू आता है, तो आप तो बोले हम 40 साल से भीख मांग के खा रहे थे। कहा कि हम गरीबी देखे हैं इसीलिए हमको गरीबों के बारे में पता है। तो क्या अदानी गरीब है? अदानी गरीब है कि गरीबों का बस्ती छीन करके जो है उसको बेच रहे हो? अदानी गरीब है क्या? तुम्हारी बेईमानी अब लोगों को नजर आने लगी है, लोगों को यह समझ में आने लगा है कि तुमने किस तरीके से इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश में आप आज कुछ भी देखते हैं, आप एम्स देखते हैं, आप आईआईटी देखते हैं, आप आईआईएम देखते हैं, आप इसरो देखते हैं, आप पार्लियामेंट देखते हैं, आप सड़क देखते हैं, आप संविधान देखते हैं, और यह जो हमारे पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे, एक एक चीज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनाया। देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी के खिलाफ एक कैंपेन चलाया, और जो व्यक्ति सबसे ईमानदारी से हमारे आपके जैसे साधारण व्यक्ति के लिए लड़ रहा था उसको बदनाम किया। किस लिए? कि हमारे आंख में धूल झोंक करके, हमको आपस में लड़ा करके जो अंग्रेज हमारे साथ किए थे ना, वही ये हमारे साथ करना चाहते हैं। अंग्रेज क्या करते थे? भारत के लोगों को आपस में लड़ाते थे और यहाँ का धन दौलत लूट करके ब्रिटेन पहुँचाते थे। और ये अंग्रेज के चापलूस क्या कर रहे हैं? जो अंग्रेजों की जासूसी किए हैं इतिहास में, वो क्या कर रहे हैं? वो इस देश के आम लोगों को लड़ा रहे हैं और देश की संपत्ति को अपने दोस्त की तिजोरी में पहुंचा रहे हैं। और यह बात मैं सिर्फ भाषण में नहीं बोल रहा हूं, है हिम्मत तो कोई हमारी इस बात को चैलेंज करके दिखाए। मैं एक सवाल आपके सामने रखा हूं और यह जो बच्ची खड़ी है ना, यह भी इस बात को समझ जाएगी। कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। गणित समझ लीजिएगा, दुकानदार भाई आप लोग सब बैठे हुए हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है और इनका दोस्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। जब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं वो अमीर हैं कि गरीब हैं? जरा हमको ये समझा दीजिए, बोलिए। तो पैसा जा कहाँ रहा है? 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो अनाज ले रहे हैं तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? मैं बताता हूँ वो पैसा कहाँ जा रहा है। देश की 99% संपत्ति, 100 में 99%, 100 में 99, 1% आदमी के पास है। मतलब समझे, देश अमीर नहीं हो रहा है, इनका दोस्त अमीर हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है, इनके दोस्त की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। मतलब समझ रहे हैं? आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, गृह मंत्री के बेटा को रोजगार मिल रहा है। देखें, बैटिंग कर रहा था ऐसे करके। कैसे कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का है। और बेशर्मी देखिए, प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। अब बगल में अमित शाह बैठा रहता है जिसका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है। ये खेल देख रहे हैं। तुम्हारा परिवारवाद जो है वो समाजवाद है और दूसरे का जो है परिवारवाद जो है परिवारवाद है। तुम्हारा भ्रष्टाचार सदाचार है और दूसरे का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। ये आंख के सामने धूल झोंक रहे हैं।